जो कमज़ोर होता है ना, यही बात बुज़दिली वाला बात करता है। आजकल जनता को चाहिए त्वरित न्याय, तुरंत न्याय जिसको मिले वो उसको कमजोरी नहीं मानते, उसको बाहुबली ही ये कर सकता है। ये धूम बाहुबली कर सकता है। बाहुबली। क्या लगता है वो यूपी सीएम जो है बाहुबली है? आज यूपी सीएम की गिनती देश में सबसे शक्तिशाली सीएम में हो रही है। आपने पढ़ा होगा, आज तक ने एक चैनल उसने सर्वे किया है जिसमें सबसे शक्तिशाली और मजबूत नेता भी और उत्तर प्रदेश के सीएम को योगी आदित्यनाथ को माना है। ऐसे नहीं माना है, वो हमेशा ऐसे ऐसे जो समाज के साथ बदतमीजी करे, समाज के साथ जो धोखा करे, समाज के जो महिलाओं को जो छेड़े, उसको बचाने वाले वो क्या कहेंगे। ये आजकल जो अब्दुल कसाब भी तो मार दिया था बम्बई में, कितने साल के बाद उसे फांसी हुई, कितने साल के बाद। अगर हमारे देश का जुडिशियल अगर ये तुरंत न्याय दिलाने वाला होता तो आज ये इस तरह के जघन्य अपराध होता, महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती। ये अखिलेश यादव, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये करें कमजोरी है। उनको पता चल गया है कि जो है 2027 में बीजेपी साफ है उत्तर प्रदेश। उनको पता है कि 2027 ने 2029 या 2035 तक भूल जाएगी। यूपी के 22 करोड़ जनता ने देखा है, अगर किसी के यहाँ डाका डालेगा, महिलाओं को छेड़ेगा तो उसको क्या करेगा, अगरबत्ती चढ़ाएगा, धूपबत्ती दिखाएगा, माल्यार्पण करेगा और क्या करेगा। ऐसे ऐसे लोगों पर अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो समाज में ये जघन्य अपराध करने वाले डरेंगे कैसे। अगर सरकार से अगर बदमाशी करने वाला डरा नहीं तो सरकार किस काम के। सही है। अच्छा, यूपी में जो इनकाउंटर हो रहे हैं सही या गलत? देखो, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। गलत क्या है? गलत तो यही है, मतलब जो जिन्होंने कानून करे ही नहीं है वो बेकसूरों को मारे जा रहे हैं। कुछ किए भी नहीं है उनको मारा जा रहा है। वो जो आप कह रहे हो सही हो रहा है। वो जो मारा गया है वो क्या गलत काम किया था, सही काम किया था? लूटा था उसने, दुकान में घुस के लूटा है। किसी को दुकान में घुस करके गोली मार दोगे तो और तुम भागोगे और फिर पुलिस पर फायरिंग करोगे तो पुलिस अपने बचाव में क्या करेगा, गोली नहीं चलाएगा क्या, पकड़ के माल्यार्पण करेगा उसे? सही है। अगर लूट के कोई भागता है तो क्या करे पुलिस, अपना बचाव नहीं करे? उसको पकड़ो, उस जेल में जो मतलब है ना, कोर्ट में ले जाओ। पकड़ा तो था कसाब को, पकड़ा था ना कसाब को, क्या हुई थी, क्या हुई थी, कितने हमारे पुलिस को बम्बई में मार दिया था। ये होती है, ये सब बुज़दिली वाला बात करते हैं। ये जो होते हैं ऐसे लोग जो जिसके नाम पे फिल्म बनी अब तक 56, सही है। सलास्कर, ये सलास्कर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो भी मारा गया था भाई साहब मुंबई में। उधर मुंबई में था, 25 साल रहा हूँ। 2008 में जो घटना हुई है मेरी आंखों के सामने हुई है। ये पूछो उत्तर प्रदेश में कितना विकास होया, एक भी विकास दिखा, सड़क खराब पड़ी है। बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। 1,48,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं विदेशी कंपनियों से। ये अभी हुए हैं 3-4 महीने पहले, इलेक्शन होने से पहले। योगी सरकार के साथ अगर बाहर की कंपनियां, कितने मैंने अमाउंट बताई है, 1,48,500। अगर मेरी अमाउंट गलत हो मैं कभी माइक पे बात नहीं करूंगा, सुनिए, बीच में सुनिए। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होगी तो बाहर के लोग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने पैसे लगाने हैं और अपना रिटर्न लेना है सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर कैसे आएंगे भाई? इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो जो है बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लोगों का काम नहीं आएगा। कैलकुलेटर में जो फिगर बताया मैंने। मेरी बात सुनो, यूपी के अंदर योगी को हटाना है और माफिया है ना, माफिया तो मतलब मार देना ना। अगर जिसमें बेकसूर भी मरे हुए हैं, बेकसूर मरे हुए, नाम बता दो बेकसूर का। बेकसूर मरे हुए समाजवादी पार्टी में नाम पता। मुत्तार अंसारी है, मरा हुआ बेकसूर। सुनो, मुत्तार अंसारी जेल में मारा गया, तो बेकसूर है। कानून भी था। सारी मारा कहाँ गया? अरे हार्ट अटैक आया उसको यार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई उसकी। आजकल अखिलेश यादव की सरकार को वही पसंद करते हैं जो जिस गुंडे के बल पर सरकार चलती थी, गुंडे के बल पर सरकार चलती थी, वही सपोर्ट करता है। बाकी समाज के जितने लोग हैं, 22 करोड़ लोग, सब योगी को सराहता है और योगी ही आएगा। इन सब के करने से कुछ नहीं होता है। इन लोगों को वही सरकार चाहिए जिसके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, मजदूर सुरक्षित नहीं, और सारे गैंगस्टर का राज था। वही सरकार इन लोगों को चाहिए, तो वो आने वाला नहीं है। योगी ने भ्रष्टाचार बंद कर दिया, 2 नंबर का पैसा कमाने नहीं दे रहा।
उसके विरोध में जो हैं वही हैं जिनको 2 नंबर का नोट कमाने हैं, 2 नंबर के नोट कमाने हैं। सही है 2 नंबर के नोट कमाने हैं इनको ये कह रहे हैं। जो मेरी बात भ्रष्टाचारी हैं वो परेशान है उत्तर प्रदेश में। मेरी बात सुनो, पेपर होया था पुलिस भर्ती का, यूपी के अंदर पेपर होया था, यूपी की सरकार में तो लीक होया था। वो कहते हैं अखिलेश की सरकार में लीक हो जाता है पेपर। राजस्थान में गहलोत है पहले मुख्यमंत्री, उसकी सरकार में वो हो गया था लीक पेपर। तो योगी की राज में जो पेपर लीक होया तो मैं कहाँ जाके बच्चे जो लीक होया। एक मिनट, मुलायम सिंह के राज में 2-2 हज़ार रुपये में पेपर बिकती थी, 2,000 पेपर बिकता था। तब ये बोलने के कहाँ गए थे ये लोग? ये क्या भ्रष्टाचारियों के साथ देने वाले की सरकार चाहते हैं वो आने वाला नहीं है। यूपी के 22 करोड़ जनता ने देखा है कि किसके राज्य में हम सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है। अब योगी इसकी गारंटी है, जो योगी जाने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि जैसे जब अखिलेश की सरकार थी पेपर लीक होके 2-2 हज़ार रुपये में बिकती थी, अब पेपर लीक होता है तो फिर से एग्ज़ाम भी होता है। पेपर योगी आदित्यनाथ की सरकार में लीक होया था और जितने गरीब घर के हैं, जिनके घर कच्चे थे, वह पैसे नहीं बताओ कहाँ से लाओगे। पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर देगा 6 महीने बाद टाइम दिया था योगी ने, फिर वो पैसा कहाँ से लाओगे गरीब आदमी? ये बताइए, जो पैसा तो पहले ले लिया वो पैसा तो लौटाओ ना उनका। अगर एक बार पेपर लीक हो गया, कोई गरीब आदमी पेपर भर के जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर उसको दोबारा उतना मेहनत करना पड़ेगा, पैसे खर्च करेगा, कहाँ से आएंगे पैसे? सरकार उसके लिए सोचा है और समझ बूझ करके निर्णय लिया और दोबारा पेपर कराया, जिसमें कि प्राथमिकता दिया गया है और देने के बाद फिर पेपर दिलवाया गया। योगी के राज में कोई ऐसी बात अनैतिक काम नहीं होता है जिसके लिए जनता आवाज़ उठाएगा। और जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो समाज को तोड़ने वाले हैं। आज योगी के डर से भागने वाले हैं कि योगी का ग्राफ देश में नहीं विदेशों में क्या जा रहा है। कहाँ योगी, कहाँ अखिलेश यादव? ये तो वो लोग हैं जो क्या कहते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उसके साथ खड़ा होने वाले हैं। इसको देश की जनता कबूल करेगी? कह रहे हैं कि योगी मतलब जो समाजवादी सरकार थी वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होती थी। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो गरीब की सुनते हैं। गरीबों के है ना बीच में खाना बैठ कर खाते हैं, जितना गरीब खाते हैं ना बैठ कर उनके बीच खाते थे। आका ये है इन्हों है ना पसंद नहीं है। आके ना 2027 में जाने का काम हो रहा है इनका। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गया। वो सब गरीबों के मसीहा थे अखिलेश यादव, गरीबों के यहाँ खाना खाते थे। 2027 में पत्ता साफ है बीजेपी का। गरीबों के कितना मसीहा थे वो तो अब बौखला रहे हैं ना। जो गरीबों को जो चूसे और चुसवाए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये सब कौन था? गरीबों को तो चूसता था और चूस के सरकार को देता था। वो सरकार अच्छा लगता है इनको। आज वो सब अगर ऊपर चला गया तो इनको दुख हो रहा है। ये सरकार वो सरकार है जो समाज में अगर बदतमीजी करेगा, महिलाओं को छेड़ेगा, व्यापारियों को छेड़ेगा तो सीधे जहन्नुम में जाएगा। ये वो योगी की सरकार है। ये तो कोई मैटर नहीं रखता है। एक मिनट हम भी सवाल कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई तुम न्यायपालिका क्या कर रही हो उत्तर प्रदेश में? न्यायपालिका को बर्खास्त कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। न्यायपालिका के तहत होता है ये काम। अगर विकास दुबे अगर सुरक्षा गार्ड पर गोली नहीं चलाता तो गाड़ी नहीं पलटती। मुख्तार अंसारी अगर वो उमेश पाल को और वो कौन था वो नहीं मारा होता तो उस पर गोली नहीं चलती। ये सब बात कहने की है। जैसा करोगे योगी के राज में वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी बात योगी ये भी कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं एनकाउंटर हो जाता है, कोर्ट भी तो होगा उसके लिए, थाना भी तो होगा, पुलिस भी तो कुछ होगी। मतलब है ना बात कहने की है। कोई अपराध है ना करो, अपना प्यार से कमाओ खाओ, क्या गलत है उसमें? सही बात। क्या ज़रूरत है जो अपराध करने का या दुनियादारी करने का? समर्थन करते हैं कि आराम से कमाए खाए अपना परिवार चलाए। विकास तो नहीं होता है। इन्होंने ये बीजेपी वालों ने ये बोला था हमारे किसान भाई यूपी के अंदर किसकी भी मतलब ज़मीन में घाटा होगा हम उसका लाभ देंगे। मैं माँ बहनों को ये कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, कोई भी किस मिली? चलिए 15 लाख आज तक नहीं दिला पाए। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं देते आप लोग 15 लाख रुपया? क्यों नहीं दिलाते हैं? पक्ष लेने तो आ जाते हैं, 15 लाख दिला दें, किसी गरीब का भला हो जाए, क्यों नहीं करते? इनको कौन समझाए? 15 लाख की घोषणा अगर 15 लाख घोषणा अगर मोदी ने करा होगा ये बता दे, जब 15 लाख तो अभी दिलवा दूं। जब वो अगला कहा नहीं और अगर राहुल ने 85-100 रुपये देने की घोषणा करी तो वो तो मिला नहीं इनको। सुबह जाने के बाद भी नहीं मिला उनके कार्यालय में, और 15 लाख की घोषणा करने वाले नहीं करा, उससे ये बेफजूल की बात करते हैं। अगर हम अपने विवेक से बात करें
तो 15 लाख संभवतः हमें भी विश्वास नहीं होगा कि देश की आबादी को हर एक इंसान को मिल जाए, लेकिन 8,500 तो संभवतः मिल सकता है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं दिया? 500 का पता मुझे, 15 लाख का भी पता मुझे। नरेंद्र मोदी और मनीष शाह यहाँ बुला ले वाला मैं दबाज बात का वीडियो, एक का वीडियो नवी वीडियो देखता हूँ मैं। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए मैं दूंगा माँ बहनों को, और हरियाणा में सरकार है। सवाल स्पष्ट है, हम बताओ एक मिनट। जैसे कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी के लिए बोला था, सच है। 15 लाख के लिए बोला था, सच है। राहुल गांधी ने 8,500 के लिए बोला था, सच है। मगर काहे के लिए बोला था? सरकार आने पे बोला था, इनको ये मालूम होना चाहिए। सरकार आती तो 8,500 देना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन आप 3 बार सत्ता में 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिए? तो अगर मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया और 15 लाख नहीं दिया, फिर भी मोदी के गारंटी पर भरोसा करके देश ने तीसरी बार बना दिया। और राहुल गांधी जी अगर कह भी दिया हम सत्ता में आएंगे तो देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं करा, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब वो 8,500 के करे हैं ना, तो पहले दे, अपनी जेब से दे। अगर आपको नहीं देना था तो फॉर्म क्यों भरवाई? मोदी ने कहा तो किसी ने फॉर्म तो नहीं भरा था 15 लाख लेने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर मैं 15 लाख के 8,500 के फॉर्म भर गए और कांग्रेस दफ्तर में पहुंच गया सुबह 5 तारीख को। कहाँ मिला? सही, चलिए इसका तो जवाब दीजिए। 8,500 के बाकायदा वास्तव में फार्म भरे गए, लाइन लगा के फार्म भरे गए, और 8,500 लेने के लिए भी लाइन लगा। तो आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत ही सीधी, बहुत ही भोली जनता है, ठीक है। राहुल गांधी ने क्या किस मामले पे 8,500 देने के लिए कहा था, ये आपको मालूम, पूरी जनता को मालूम है। मगर जो हमारे सीधे साधे जनता के लोग हैं वो नहीं समझ पाए, वो क्या बोलते हैं, सीटें आने पे पहुंच गए। और दूसरी बात बताऊं, बीजेपी को जनता ने फार्म भराए गए ना होने से पहले ही फार्म भराया गया, मानते फार्म वायरल हुए। मगर ये भी तो सुनना चाहिए कि सत्ता आने पे, ये तो मैं बराबर देख रहा था, ठीक है, डिबेट में देख रहा था। और दूसरी बात, जैसे कि बोलते हैं कि बीजेपी को जनता ने चुना 51 सीटों पे 99 पे आ गई, दुगनी पे आ गई, समझिए आप। 302 पे 240 पे आ गई। तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हार के भी जीतना, इसी को कहते हैं एक बाजीगर। चलिए 44 से 99 पे अगर चली गई कांग्रेस तो हार, भाई इसको बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी तो कहा था हिमाचल में हर महिला को 1,000 1500 रुपया दूंगा। अब हिमाचल की सरकार दिवालिया घोषित होने पर मैं वहाँ तनख्वाह देने को नहीं है पैसे, ऐसी घोषणा क्यों करेगा भाई तुम? जो साल भर तुम सरकार नहीं चला पा रहे हो, वहाँ पर मैं दिवालिया घोषित होने को हो गई, और ऐसे 8,000 दे करके देश में दिवालिया घोषित करना था। कहाँ से देंगे वो पैसे? कितना बैठता है ये सब करना तो आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है।